20 अप्रैल को 1946 में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष कौन थे? 1888 में मक्का में पैदा होने वाला एक शख्स जो 1902 में भारत आया, 1940 के कांग्रेस के अधिवेशन में वो कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष बना। उसका नाम था मौलाना अबुल कलाम आजाद। अब क्योंकि नया अध्यक्ष चुना जाना था तो 20 अप्रैल को घोषणा हुई कि 29 अप्रैल को चुनाव संपन्न हो जाना चाहिए। और यह मैं नहीं कह रहा हूं, उस घटनाओं के प्रत्यक्ष गवाह जो उस वक्त साथ में थे, जिनको कार्यकारी अध्यक्ष 1946 में बना करके कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष का चुनाव संपन्न होना था, ये उन्होंने अपनी किताब में लिखा है। शुद्ध 24 कैरेट के कांग्रेसी थे। उनका आरएसएस से और बीजेपी और विश्व हिंदू परिषद से कोई संबंध नहीं था कि उन्होंने भी कुछ ऐसा लिख दिया हो। लेकिन एक आदमी जिसको हम ये कहते हैं, हमारा उनसे इत्तेफाक हो सकता है लेकिन उनकी शान में गुस्ताखी नहीं होनी चाहिए, महात्मा गांधी। हमारी परंपराओं में बड़े का अपमान नहीं करते हम, लेकिन हमारी परंपराओं में यह भी है कि तथ्यों और तर्कों के साथ अगर बड़े ने बेईमानी की है तो साफ साफ मुंह पे कहना भी चाहिए, सम्मान के साथ कहना चाहिए। उसके लिए अपमानित भाषा नहीं होनी चाहिए, लेकिन आपका तर्क मजबूत होना चाहिए और 3 बार आगे पीछे जी लगा देना चाहिए ताकि आत्मा तृप्त हो जाए। 20 अप्रैल को जब चुनाव की घोषणा हुई कि नए अध्यक्ष को चुना जाना है, तो महात्मा गांधी ने खुल्लम खुल्ला पहली बेईमानी की। और यह मॉरल बेईमानी है, इसे मॉरल करप्शन कहते हैं। चुनाव की घोषणा हो रही है कि 29 अप्रैल को चुनावी प्रक्रिया होगी, और वो उस वक्त क्या कहते हैं, मैं ये चाहता हूं कि नेहरू अध्यक्ष बने। उन्होंने अपने इस विचार से मैसेज दे दिया। लेकिन आप इस बात को ध्यान में रखेंगे तब आज इंडिया गेट के सामने ट्रांसफर ऑफ पावर के माध्यम से जिन दलालों को सरकार मिली थी, 20 साल पहले तक जॉर्ज पंजम की मूर्ति इंडिया गेट के सामने लगी थी। कोई हमसे पूछे कि ये कौन है? ये वो है जिन्होंने हमें गुलाम बनाया था, हम इनको पूछते हैं। ऐसी मूर्ख कौम दुनिया में मिलेगी आपको? लेकिन क्या हुआ? गांधी जी ने यह कहकर के कि मैं नेहरू को चाहता हूं, मैसेज तो दिया। आज भी जो भी लोग हैं, मैं उनको इसलिए नतमस्तक होता हूं कि किसने वोट दिया उन असेंबली से मैं नहीं जानता। कुल मिलाकर के 14 वोट पड़े, लेकिन दूसरी बेईमानी खुल्लम खुल्ला हुई, डकैती हुई, लूट हुई, और हमें ऐसा बता दिया गया कि देखिए ये एक महान आत्मा है, ये जो कहेंगे सच ही कहेंगे। चुनाव की घोषणा हुई पूरे देशों से, 14 लोगों ने वोट गुप्त मतदान किया। मतदान के समय पे कार्यकारी अध्यक्ष आचार्य जेबी कृपलानी साहब को बनाया, उनकी देखरेख में चुनाव हुआ। इसलिए मैंने कहा 20 अप्रैल और 29 अप्रैल के बीच में जरा देखिए, पहला खेल उन्होंने तब किया जब उन्होंने चुनाव से पहले ही कह दिया कि मैं नेहरू को चाहता हूं। लेकिन कैसे लोग रहे होंगे कि खामोशी से अपना काम करके गए, ताकि आज हम जैसे लोगों को चौराहे चौराहे उनको एक्सपोज करने का मौका मिले। पेटी खुली, गिनती हुई, 14 में से 2 वोट इनवैलिड हो गए, 12 वोट सरदार पटेल को मिले। और जब 12 वोट सरदार पटेल को मिले तो जेबी कृपलानी ने रिजल्ट बताया और उनसे कहा लंगोटी वालों से
कि नेहरू को तो एक भी वोट नहीं मिला, तो यकायक 3-4 मिनट के लिए अंतर ध्यान हो गए और फिर उन्होंने जो खुल्लम खुल्ला चोरी की, माननीय श्री श्री मोहनदास करमचंद गांधी जी ने कहा नेहरू से, ये मैं नहीं लिख रहा हूं, ये जेबी कृपलानी साहब की किताब है जो आज अवेलेबल है मार्केट में। उस किताब का नाम है गांधी हिज लाइफ एंड थॉट। पेज नंबर 248, 249, 250 पर यह पूरा वर्णन उन्होंने दिया है जिन्होंने चुनाव की प्रक्रिया पूरी की। गांधी जी ऐसे मायूस और मासूम बनके नेहरू जी से कहते, नेहरू तुम्हें एक भी वोट नहीं मिला। और उसके बाद जो उन्होंने किया वो जेपी कृपलानी साहब की किताब पढ़ लें, उसमें फिर एक पर्ची लिखी, जेबी कृपलानी को दी कि पटेल को दे दो। पटेल ने उस पर्ची को देखा, थोड़ी नाराजगी प्रकट की अपने चेहरे से और पर्ची वापस कर दी। ये बड़े और महान लोगों की निशानी है। लेकिन उनको पता था कि बेहयाई, बेशर्मी और किसके एजेंडे पे मैं ये काम कर रहा हूं, इसलिए उन्होंने किया। दूसरी पर्ची भेजी जेबी कृपलानी के माध्यम से सरदार पटेल को दे दो और उस पर लिखा इस्तीफा दे दो। सरदार पटेल एक बहादुर आदमी थे, वो गांधी का अपमान नहीं करना चाहते थे, लेकिन बड़े लोग अपनी नाराजगी से, अपने उठने से, अपने बैठने से, अपनी निगाहों से ही ये बता देते हैं, बात तो तुम्हारी मान रहा हूं लेकिन तुम बेईमान आदमी हो। उठ के चले गए। अब ये घटना आप सोचिए, 20 अप्रैल को जो उन्होंने कहा था, वो जब देश के राष्ट्रवादी उन 14-15 असेंबलीज ने जब उनका नाम नहीं भेजा तो इन्होंने बेईमानी की। और उसके बाद एक और घटना है, आप सबको याद होगा, इतिहास में पढ़ाया जाता है, अप्रैल के बाद अगस्त का है। 16 अगस्त 1946 बंगाल का चीफ मिनिस्टर हुसैन शहीद सोहरावर्दी, मुस्लिम लीग का रिप्रेजेंटेटिव, यह सबको पता था कि भारत के ट्रांसफर ऑफ पावर का समय आ गया है। लोगों ने अपनी गोटियां चलना शुरू की और जिसे आप इतिहास में डायरेक्ट एक्शन से जानते हैं, उसमें एक और उसका नाम दिया गया है जिसे कैलकाटा किलिंग भी कहते हैं। मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त 1946 को एक डायरेक्ट एक्शन करके सोहरावर्दी ने पुलिस को छुट्टी दे करके 10 से 15 हजार हिंदू माओ बहनों बेटियों का नरसंहार किया। हफ्तों तक कहीं बस स्टैंड पे लाश थी, कहीं स्टेशन पे लाश थी, किसी को उठाने नहीं दिया। ये भारत में हुआ। इसलिए आज भी आपको गलतफहमी थी, हमसे जितना हो सकता है वो हम करते हैं। या आपको आज जाके पता चला 1400 साल के बाद कि ये जो भाईचारा है, कम से कम 2022 के भारत में सनातनियों को पता चल गया कौन भाई है और कौन चारा है। ये पता नहीं चल रहा था आपको। तो जो लोग कह रहे थे कि पार्टीशन होगा वो मेरी लाश पे होगा, तो पार्टीशन की प्रक्रिया तो शुरू हो गई थी। लेकिन उसी शहर में मैंने कहा कि जब समाज चाटुकार लोगों को जैसा हो जाता है, लालची कायर हो जाता है, तो बहादुरी की बात करने से भी डरता है। अकेले में भी अच्छी बात नहीं करता, उसे डर लगता है यार मेरी बात कोई सुन ना ले और मेरा कोई नुकसान ना हो जाए। इसलिए हम बहादुरों को कभी चुनते नहीं, उनकी तारीफ करते हैं, चुनते दलालों को हैं हमेशा। इसलिए गांधी जी जब पार्टीशन की विभीषिका हो रही थी, घर घर में आग लगी हुई थी,
तो जो ये कह रहे थे कि मेरी लाश पे बंटवारा होगा, वो पता है कहां थे? कोई पूछे कि वो बार बार ये देश को भरोसा दे रहे थे कि मेरी लाश पे बंटवारा होगा, वो थे कहां? वो मालूम है कहां थे? वो बंगाल में थे। और इसलिए नहीं गए थे बंगाल में कि सोहरावर्दी ने एक तरफा 15,000 महिलाओं, हिंदू महिलाओं को और लड़कियों को और बेटियों का कत्ल हो गया, इसलिए नहीं गए थे। बंगाल की धरती पर आप में से कोई एक योद्धा था जिसे आज आप गोपाल पाठा के नाम से जानते हैं। उसने हथियार उठाया और उसी भाषा में मुसलमानों को जवाब दिया। गांधी जी उसके सामने विनती कर रहे थे कि हथियार डाल दो। उसने कहा कि जब हथियार उधर से उठे हुए थे तब आप कहां थे? उसने गांधी के सामने कहा कि मैं हथियार नहीं डालूंगा, मैंने अपनी आंखों के सामने कई हजार हिंदू औरतों का सुहाग लुटते देखा है। लेकिन बोले मैं अनशन पे बैठ गए, उस आदमी का हथियार उसने डाला नहीं, हथियार लेके चला गया।